श्री गंगानगर, जहां पर मानव श्रृंखला आज शुरू हो रही है। श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी की माननीय पहुंच चुके हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस राष्ट्रीय ध्वज को गंगानगर के जो जन जन की ओर से फहराया जा रहा है, इसमें सबकी भावनाएं इस ध्वज के साथ में है। कृपया जोरदार तालियों की ताल के साथ में इस राष्ट्रीय ध्वज का हम लोग सलाम करें। शहादत को सलाम की शुरुआत इस गंगानगर जिले के रवि संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, तस्वीरें देख रहे हैं श्री गंगानगर में आज ऐतिहासिक मानव श्रृंखला की शुरुआत होनी है। फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है और अब कितनी देर में तिरंगा फहराया जाएगा? लगता है संवाददाता से संपर्क टूट चुका है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जुट चुके हैं तिरंगा फहराने को लेकर के और भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं। खनन मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी भी शिरकत कर रहे हैं और सुखाड़िया सर्कल पर 110 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर दिख सकते हैं। रवि, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल नुपुर, इस वक्त श्री गंगानगर शहर में 110 फीट का ऊंचा तिरंगा जो है वो यहाँ पर फहराया जा रहा है और खनन मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी, साथ ही निहाल चंद सांसद श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के, आप देख सकते हैं कि वो एक रिमोट के जरिए इस 110 फीट ऊंचे झंडे को आसमान में फहराएंगे। यहाँ पर तमाम जो तैयारियां की गई थी वो अब अंतिम चरण में है और ये झंडा जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ हम सब देख पा रहे हैं। श्री गंगानगर शहर के बीचों बीच सुखाड़िया सर्कल में इस झंडे को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और इसका लोकार्पण जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। आप सांसद निहाल चंद के अलावा, खनन मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी के अलावा यहाँ पर आदुल शहर के विधायक गुरजंट कुमार को भी देख सकते हैं और ये जो तमाम लोग और तमाम जो नेता यहाँ पर जुटे हैं वो इस श्री गंगानगर में तिरंगे झंडे को फहराए जाने के साक्षी यहाँ पर बन रहे हैं। लगातार यहाँ पर केंद्रीय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद निहाल चंद और जो खनन मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी है वो उस रिमोट को जोड़े हुए हैं और रिमोट के जरिए ये तिरंगा झंडा जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है। ये 110 फीट का झंडा है और इसकी भूमि में ऊपर अगर आपको बताना चाहूँ तो श्री गंगानगर शहर के नागरिक जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में जुटे हुए आप देख सकते हैं। सहयोगी धीरज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से स्कूली बच्चे जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, साथ ही श्री गंगानगर के नागरिक, महिलाएं, पुरुष यहाँ पर काफी संख्या में आए हुए हैं। यहाँ तक कि किन्नर समुदाय जो है वो भी यहाँ पर आया हुआ है और ऐसे ही ये तिरंगा फहराया जा रहा है। इसकी बिल्कुल पृष्ठभूमि में सामने भारत माता की एक प्रतिमा जो है वो भी सहयोगी धीरज के जरिए हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरह से श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्कल में भारत माता के जयघोष के साथ तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और साथ ही भारत माता की पृष्ठभूमि में तमाम नागरिक जो है वो इस वक्त देशभक्ति के सरोवर से यहाँ पर रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रवि, इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि आज लोगों के मन में देशभक्ति कितनी है, देश के प्रति प्रेम ये तस्वीरें बयां करती है और अब ये झंडा भी फहराया जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि कल 15 अगस्त है और आज से ही श्री गंगानगर देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। निश्चित रूप से एक दिन पहले, स्वाधीनता दिवस से एक दिन पहले राज्य सरकार के द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण करवाना, यहाँ पर लाखों लोगों को एंगेज करना, कहीं कहीं देशभक्ति का जो जज्बा है वो एक दिन पहले ही तमाम देशवासियों में, तमाम राज्य के सीमावर्ती इलाके के जो लोग हैं उनके अंदर कूद चुके हैं। ये नजारा सिर्फ श्री गंगानगर शहर का है। अगर मैं बात करूँ नुपुर, श्री गंगानगर शहर के जो जिला है उसके ग्रामीण इलाकों से लोग तिरंगे झंडों के साथ मानव श्रृंखला के स्थान तक पहुंच रहे हैं, जहाँ पर लोग हाथ से हाथ बांध कर 11 से 1 बजे तक 2 घंटे के लिए इस
श्रृंखला को बनाएंगे। अपने आप में ये श्रृंखला ऐतिहासिक होगी। इससे पहले तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर के बीच इतनी लंबी मानव श्रृंखला पहले देखने या सुनने में नहीं आई है, और यही वजह है कि न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इस समूची प्रक्रिया पर नजर रखे हुए है। एक और नूपुर में आपको जानकारी दे दूं, सेना और बीएसएफ जिस इलाके के ये जो श्रीगंगानगर के बाशिंदे हैं, ये तमाम ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हैं, वो आज इस मानव श्रृंखला को देखकर, इस तिरंगे झंडे की विशालता को देखकर कहीं न कहीं प्रफुल्लित हो रहे हैं। सेना के जवान भी यहाँ कुछ देर पहले पहुंचे थे, एनसीसी के कैडेट्स भी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे थे। और अगर श्रीगंगानगर शहर की सड़कों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लोग बाग कतारों में खड़े होकर अपने मोबाइल में इस ऐतिहासिक पल को कैद करना चाहते हैं। श्रीगंगानगर शहर के लिए 110 फीट ऊंचा तिरंगा अपने आप में ऐतिहासिक है। इसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के बेहद नजदीक बसा हुआ एक ऐसा शहर है जिसने हमेशा से इस सेना और बीएसएफ की हौसला अफजाई की है। मुझे याद आता है नूपुर, जब 1971 और इसके युद्ध की जब हम बातें सुनते हैं, पाकिस्तान के साथ जंग की बातें सुनते हैं, तो यहाँ के नागरिक स्वतः आगे चलकर आए थे अपने ट्रैक्टरों के जरिए। अपनी जो यहाँ के किसान हैं उन्होंने यहाँ के बंकर बनाए थे, सेना और बीएसएफ की मदद की थी। और आज भी ये जज्बा जो है श्रीगंगानगर शहर के लोगों में कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर इस झंडे को फहराए जाने के बाद शूटिंग की जा रही है, वो अपने आप में बयान करता है कि किस तरह की। रवि, यहाँ पर रुकना चाहेंगे और अपने दर्शकों को ये तस्वीर बताना चाहेंगे। झंडा फहराया जा चुका है, बेहद खूबसूरत तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर, और ये तस्वीर बयां करती है देशभक्ति को, देश के प्रति प्रेम को, जो देश के प्रति कुर्बानी हमारे जवान ने दी है, उसकी जीत को ये तस्वीर बयां करती है। और ऐतिहासिक पल ये सिर्फ श्री गंगानगर के लिए ही नहीं, पूरे देशवासियों के लिए है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह तस्वीर आखिरकार अब श्री गंगानगर में झंडा फहरा लिया गया है, और रिमोट का बटन दबाकर इस झंडे को फहराया। सुखाड़िया सर्किल पर 110 फीट ऊंचा यह तिरंगा है, जिसे देखते ही देश के प्रति प्रेम, जोश, जुनून, जज्बा जाग उठता है। ये झंडा याद दिलाता है उस कुर्बानी को जिसके चलते देश आजाद हुआ। जी रवि, बताइए अब क्या कुछ चल रहा है? तिरंगा झंडा 110 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। एक बार फिर सहयोगी दिवस के जरिए हमारे दर्शकों तक ये दृश्य मैं पहुंचाना चाहूंगा जो किसी के भी दिल में जोश भर देता है। हमारा तिरंगा झंडा, हमारे प्राणों का प्रिय तिरंगा झंडा जो है, श्रीगंगानगर शहर के बिल्कुल बीचों बीच 110 फीट की हाइट जो है वो तय करता हुआ नजर आ रहा है। रिमोट के जरिए धीरे धीरे ये जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज ऊपर पहुंच रहा है, और नीचे श्रीगंगानगर की जनता, यहाँ के प्रबुद्ध लोग, यहाँ के नेता, ये तमाम लोग जो है इस बात के साक्षी बन रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान के सिरमौर श्रीगंगानगर जिले में इस ऐतिहासिक तिरंगे झंडे का यहाँ पर ध्वजारोहण किया जा रहा है। आपको श्रीगंगानगर शहर की मैं सड़कों की बात कर रहा था कि किस तरह से लोग बाग जो है रुक चुके हैं यहाँ पर। अपने अपने मोबाइल के जरिए ये लोग इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं। लगातार सेल्फी जो है इस झंडे के साथ यहाँ पर ली जा रही है, और न केवल ये नजारा इसके आसपास बल्कि दूर भी दिखाई दे रहा है। जो बस स्टैंड बिल्कुल साथ में सुखाड़िया सर्किल पर बना हुआ है, वहाँ पर राहगीर जो है वो थम चुके हैं, और हर कोई व्यक्ति जो है अपने मोबाइल के जरिए इस ऐतिहासिक पल को यहाँ अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। नूपुर, श्रीगंगानगर शहर जो कि अत्यंत निकट बसा हुआ है पाकिस्तान के, सेना और बीएसएफ के दुख सुख में हमेशा अग्रणी यहाँ के नागरिक रहते हैं। उनको वर्षों बाद में एक तिरंगे झंडे के रूप में एक ऐसी सौगात यहाँ पर मिली है जिसको देखकर, दूर दूर से देखकर वो अपनी देशभक्ति के जज्बे को बरकरार रख सकते हैं। यही वजह है कि श्रीगंगानगर शहर में इस 110 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को फहराए जाने का स्वागत हर कोई कर रहा है। यहाँ पर स्काउट गाइड भी पहुंचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी कोई संस्था यहाँ पर नहीं छूटी हुई है जो इस तिरंगे झंडे के ध्वजारोहण को, जो प्रक्रिया है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पर ना आया। बिल्कुल रवि, देर बाद में यहीं से मानव श्रृंखला जो है वो शुरू होगी, और हाथों में हाथ डालकर लोग जो है वो यहीं से पदमपुर की तरफ, जो पदमपुर रोड जाती है कई किलोमीटर तक, वहाँ पर ये सब लोग जो है फैल जाएंगे। जी बिल्कुल रवि, इस राष्ट्रीय ध्वज में बात ही कुछ ऐसी है जिसने आजादी के परवानों में एक नया जोश भर दिया था, और आज भी हर भारतीय को अपने गरिमामय
इतिहास की याद दिलाता है और विभिन्नता में एकता वाले इस देश को एक सूत्र में बांधता है। और ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी है। रही बात मानव श्रृंखला की, तो रवि, कितने लोग इस मानव श्रृंखला में आज जुटने वाले हैं? बिल्कुल, मानव श्रृंखला के अंदर जैसा कि पहले सुबह जिला कलेक्टर ने बताया था कि 2 लाख लोग जो है वो मानव श्रृंखला में जुटेंगे। और नुपुर इस वक्त मैं यहाँ पर केंद्रीय जो मंत्री है, खनन मंत्री राज्य के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा हूँ। मंत्री जी, श्रीगंगानगर के लिए ऐतिहासिक पल है। 110 फीट का तिरंगा झंडा आसमान में लहरा रहा है और हर कोई श्रीगंगानगर का निवासी जो है इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देशभक्ति के ज्वार में डूबा हुआ है श्रीगंगानगर। क्या कहना चाहेंगे? देशभक्ति के ज्वार में डूबा हुआ है श्रीगंगानगर। गंगानगर जिला आज पूरा देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। हर सड़क पर लोगों के भारत माता की जय, वंदे मातरम नारे लगाते हुए नौजवान हर वर्ग आज जो है वो देशभक्ति के अंदर, उसके अंदर एक जज्बा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मानव श्रृंखला बनाने के लिए जो आह्वान किया था, इतनी जबरदस्त लोगों का उत्साह है कि आज एक नहीं 3-3 मानव श्रृंखला भी हम जो है बॉर्डर पे बनाकर और हमारे पड़ोसी देश को भी हम चेतावनी देंगे कि आप ठीक हो जाओ, वरना हमारे देश के नागरिकों में जो मानव श्रृंखला के बहाने न केवल यहाँ के निवासियों में देशभक्ति की भावना पैदा करना, बल्कि तस्वीरें देखी श्री गंगानगर से, जहां पर 110 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। ये तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है। और कल हमारा देश आजादी का जश्न मनाएगा और आज से ही देशभक्ति की तस्वीरें आपने देखी और किस तरह तिरंगे के प्रति सभी ने अपना सम्मान व्यक्त किया, वो भी आपने इन तस्वीरों में देखा।